अरे भाई पीछे प्लीज मत करिए ना अभी भाई, बैठ जाओ। हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं, कृपया हम सबको मार्गदर्शन और राशि बचत देने का कष्ट करें। आईडी के चेयरमैन आदरणीय चावड़ा जी, मेरे सभी साथीगण, झवर परिवार जिनके घर में हम बैठे हैं, और बाकी सभी पहले मेरे गेस्ट, हमारे मेहमान, हमारे अतिथि, जिनको आपने महसूस किया होगा हम जान से ज्यादा प्यार करते हैं। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और हमारे सारे गेस्ट होस्ट जिन्होंने अपने घर पर ठहराया। जब हम तैयारी कर रहे थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, यहां नागरिकों की हमने बैठक की और उसी में से कई आइडिया निकले कि खबर परिवार जिनके हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय भाई बहन पूरे दुनिया से आना चाहते हैं, बाकी सभी पहले हमारी कोशिश थी कि उनके सम्मान में, उनके स्वागत में, आतिथ्य में कोई कोर कसर नहीं रह जाए। जिनको आपने महसूस, अतिथि देवो भवा की परंपरा को अक्षर से हम जमीन पे उतारे। जो हमारा और उस समय क्या क्या करें तो कई आइडिया आई। देखो यार, केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है और हमारे सारे प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, सरकार ने बुला लिया, अधिकारियों ने कर लिया, नहीं, ये जनता का कार्यक्रम हमने बनाया। जब इंदौर में आके बात की कि ये अपना सबका कार्यक्रम है, तो इंदौर खड़ा हो गया, हाँ हमारा सबका कार्यक्रम। और इसी में से ये विचार आया कि क्यों ना कई लोगों को होटल में काय को घर में ठहराइए ना। और अब ये तय करते समय बड़ी दिक्कत थी कि हमारे बाहर से जो मित्र आएंगे वो घर पर ठहरेंगे कि नहीं ठहरेंगे, स्वभाव क्या है, आदत क्या है। कई बार संकोच होता है कि कोई के घर कैसे ठहरेंगे, थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएंगे। तो हमको ये लग रहा था कि पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत लगता है ना, घर में रहेंगे तो बंधन रहेगा, क्या खिलाएंगे, कैसा रखेंगे। लेकिन इंदौर वालों ने तो तय किया कि नहीं, हम तो घर ठहराएंगे। अब आप देखो, जो होटल में ठहरे हैं उनके लिए भी हमने गाड़ियों की व्यवस्था की है, शक्ल की व्यवस्था की है। लेकिन जिनने घर में ठहराया वो तो आडी और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों से ले जाते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट। और सचमुच में ये अनुभव, पधारो मारे घर, हमने आह्वान किया आगे घर पधारो, और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक अलग परंपरा बन गई। इंदौर ने जो किया है शायद दुनिया ने नहीं किया, जो कहीं नहीं हुआ दुनिया। एक नया स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया, नए मापदंड तय कर दिए। और आप यहां बैठे हैं, दिल से बताना, घरों पर ठहर के कैसा लगा आपको? अच्छा, जो हमारे गेस्ट हैं वो तो कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा, होस्ट को कैसा लगा? तो मैं सोचता हूं मेरे भाषण के बजाय आपके दो चार अनुभव हो जाए। लेकिन आप देखो हम लोग कितनी प्लानिंग कर रहे थे। हमने प्लानिंग में क्या क्या किया, राज की बात बताएं। हमने ड्राइवर्स की भी ट्रेनिंग की कि भैया ऐसे बोलना, ऐसे बात करना नहीं तो पता चला कि कुछ हम कितना भी कर रहे हैं, कोई ऐसा बिहेव कर दे तो सोचेंगे कैसे लोग हैं। लेकिन आपने देखा, कोई भी होगा, हमारे ड्राइवर छोटा आदमी नहीं होता, वो तो ड्राइव करता है, बहुत भाव से नहीं कर रहा, वो हर एक का काम बराबर है। मुख्यमंत्री ड्राइवर का काम अच्छा करे तो वो भी मुख्यमंत्री जैसा है। तो हर एक ने यह तय किया कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। और देखो, हमारी जो बहनें सफाई के काम में लगी है, उनका संकल्प है कि कहीं एक भी कचरा किसी को दिखाई ना दे जाए।
दिनों रात लगे, और ऐसा नहीं कि आप आए तब लगे, वैसे भी लगे। मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको। एक पत्रकार इंदौर आए, एयरपोर्ट उतरे, उन्हें एक टैक्सी की और एयरपोर्ट से चले। चलते चलते रास्ते में उनको कुछ खाना था, पैकेट में था, उन्हें वो खाया। गाड़ी का कांच खोला और पैकेट जो खाली था उसको बाहर फेंकने जैसे ही हाथ उठाया, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, पैकेट नीचे गिरा। ड्राइवर पैकेट गाड़ी रोक के साइड में करके पैकेट के पीछे गया, पैकेट खाली उठाया और फिर गाड़ी में बैठा। तो पत्रकार ने पूछा कि भाई ये क्या है, तुमने गाड़ी रोकी हो, पैकेट के पीछे भगे वहां तक, हम वहीं पड़ा रह जाता तो क्या हो जाता? बोले मेरे इंदौर का नाम बदनाम हो जाता। ये भाव है स्वच्छता का इंदौर, ये भाव मध्य प्रदेश में है, और वो भाव आपको सब जगह दिखाई दे रहा है। मैं इंदौर वासियों को और छोटे छोटे काम में लगे सभी साथियों को, यहाँ सारे वो परिवार बैठे हैं जिनने होस्ट किया है, उन सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। आप भी इंदौर की मीठी यादें लेके जाइएगा, भुला ना पाओगे तुम हमें यूं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई 2 मिनट बैठो। Namaste, Chief Minister Ji and beautiful wife. I come from California, USA. I'm Dr. Veena Johar. And yes, wife is always first. Then, so when I booked my hotel, तो मेरे को पता नहीं था इसके बारे में, तो मुझे मेरी फ्रेंड सुमन जी ने न्यूजीलैंड से उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि मत रहो तुम होटल में, तुम ये ट्राई करो। तो जब मैंने मेरी मदर को पहली बार कहा कि मैं, और वो भी एमपी इंदौर, हमने नहीं देखा था और एमपी के बारे में थोड़ा सा डरते थे हम यूएस में रहकर, तो मेरी मम्मी ने कहा इस टाइम तो पीबीडी में मत जाओ क्योंकि हमें नहीं रहना किसी के घर में। तो बट जब हमने मुझे कमेंट करना पड़ेगा कि मुझे पीबीडी से मयंक जी वो कंटिन्यूसली मेरे टच में थे और उन्होंने मुझे पूरा कहा कि ये वेरीफाइड आदमी है, हम और मैं आपको बता नहीं सकती कि सेफ्टी बहुत इश्यू होती है। और हमारी जो फ्लाइट पूना से निकली 1:30, हम पहुंचे यहाँ किसी तरह से 2:45 3 बजे, तो हम तो बहुत डरे हुए थे कि 3 बजे, बट हमारा होस्ट बेचारा पूरी रात शायद सोया नहीं, 3 बजे वो हमें लेने आया और हमें घर ले गया अपने। रास्ते में वो राजवाड़ा के फोटोज भी खिंचाए क्योंकि दिन के टाइम बोलते हैं बहुत रश होता है, इसलिए ये तो बहुत फ्रेंडली है। और उसके घर में गए तो उसकी मदर फादर उठे हुए थे, वाइफ उठी हुई थी, बच्चा उठा हुआ था, सबने हमको जबरदस्ती दूध पिलाया। हमने कहा ये क्या हो गया। और हमारे बाहर पूजा भी की, पता नहीं क्या क्या, हमारे चावल और आई मीन वी वर अमेज्ड, हमें वीआईपी की तरह ट्रीट किया। और फिर दूसरे दिन हमें वो ओमकारेश्वर ले गए, उन्होंने कहा अभी पीबीडी स्टार्ट नहीं हुआ, तो ओमकारेश्वर लेकर और एक और जगह लेकर जिसका नाम मुझे पता नहीं, आइलिया जी के वहां ले गए। थैंक यू हमारे होस्ट, अब वो हमारे भाई हो गए। मैंने उनको कहा आप कभी भी कैलिफोर्निया आइए, हम पीबीडी करेंगे वहां और हमारा घर आपके लिए खुला है। क्या नाम आपका? आशीष। मेरा नाम रमेश पाटीदार है, मैं बहरीन से आया हूँ और मेरे होस्ट अर्पित जी हैं। एक्चुअली अर्पित जी का मेरे पास में पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यू फोन आ रहे थे कि आप मेरे गेस्ट हैं और आपको यहाँ पधारना है। मेरा यहाँ पर आना 1 दिन लेट हो रहा था यहाँ पर, तो ये इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कैसे भी करके आप आ जाओ, हमारा इंदौर देखो, आप हमारा इंदौर, हमारा मध्य प्रदेश देखो, आपका वेलकम करना है। इतना सुंदर सजा रखा है, इसके पीछे पूरे इंदौर वासियों की इतनी मेहनत है
और हमारे सीएम साहब इतने डायनेमिक सीएम साहब हैं, उनका इतना विजन है कि ऐसा इंदौर बनाया है, आप ये कह रहे थे। और जब यहाँ पर आए तो पल पल की जानकारी, आपको कैसा लगा आपको यहाँ पर इंदौर? कहाँ गए? आपको यहाँ लेके जाता हूँ, अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं, पास में पूरे प्लानिंग कर रहे हैं, आपको यहाँ भी लेके जाऊंगा, आपको यहाँ भी लेके जाऊंगा। तो आपने साहब ये जो एक नया एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट किया ये, और ये एक्सपेरिमेंट ये दो दिलों के बीच में, आज से मैं बता रहा हूँ, मैं ही इज माई ब्रदर, एक्चुअली मोर देन अ ब्रदर। और ये जब बहरीन में आएंगे तो इन्होंने ये जैसा स्वागत किया है उससे डबल हम स्वागत करने की कोशिश करेंगे वहां पे। और ये दो देशों के बीच में एक संबंध बनाने का काम किया है, और ये आपकी सोच को मैं हम सब सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं आपकी सोच को। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आपके लिए सब कहते हैं कि हमारे मामा हैं, प्रिय मामा हैं। मैं कहता हूँ आप एमपी के मामा नहीं हैं, पूरे भारत के मामा हैं, पूरे भारत के मामा हैं आप। हम सबकी पूरे जितने भी प्रवासी भाई यहाँ पर हैं, हम सब के दिलों में आप बसे हुए हैं, पहले से ही बसे हुए थे आप। विकास पुरुष के नाम से मध्य प्रदेश के विकास पुरुष के नाम से सब जानते थे, लेकिन आज आपको हमने साक्षात यहाँ पर देखा है। हम आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और आपकी जो सोच है उसको सलाम करते हैं। धन्यवाद। मैं हमारा अर्पित जी भी देता हूँ, वो कहेंगे 1 मिनट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ पे सारे होस्ट, उन सबको वंदन है। इतने अच्छे तरीके से आपने हमें होस्ट किया। हम नाइजीरिया से आए पूरे परिवार के साथ इंदौर देखने, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश देखने, महाकाल देखने, और ऐसा अनुभव हो रहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ भारत आके। तो हम भारत साल में एक बार जरूर आते हैं, और इंदौर का नाम यहाँ से पूरे विश्व में इस तरीके से जाएगा जैसा कि कोई और भी बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी का जाता है। हम बहुत प्रभावित हैं आपकी विचारधारा के और आप सब होस्ट के। अर्पित जी और सबका धन्यवाद। एक बात बताना चाहूंगा साहब मैं, कि पहले किसी जमाने में यहाँ पर इंदौर पहले मैं कई सालों पहले आया था यहाँ पर, तब मैं रहने वाला यहाँ पर डूंगरपुर का हूँ, जो बॉर्डर पे पड़ता है। तो वहां पर कहते थे कि नहीं, वहां पर रास्ते खराब हैं, वहां पे सड़कें तो क्या, वहां पे खड्डे खड्डे, किसी जमाने में आपके आने से पहले। तो लेकिन अब जब यहाँ पर आया तो क्या रोड है यहाँ पे, क्या मतलब पूरे ऐसे रोड्स यहाँ पर, आपने कमाल कर दिया सर, रियली। और आप, मैं आज कहता हूं, मैं आप पूरे भारत के मामा नहीं, हम सब प्रवासी भारतीयों के मामा बन गए आज। नमस्कार, मैं सुमन कपूर, मैं न्यूजीलैंड से आई हूँ। कदाच सबसे दूर का देश है, और वहां से जब मैं यहाँ पर पहुंची तो मैंने मेरे होस्ट जो थे उनका जो उत्साह देखा और जो स्वागत भाव देखा, गदगद हो गई। मैंने मेरी जितनी दोस्त थी यूएस और बाहर की, सबको कहा कि भाई आप लोग घरों में ठहरो। और जैसा कि इनका कहना बिल्कुल सही था कि लोगों के मन में थोड़ा डर था, थोड़ा, और उनको कन्विंस करना पड़ा। पता नहीं क्यों उसको मन में ऐसा भाव आया कि मैं सबको कन्विंस करूं कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। तो कुछ इन्होंने हमारी बात को रखते हुए बहुत से लोगों ने अपने होटल के रूम्स कैंसिल किए, और फिर वो लोग आए यहाँ। तो सबका अलग अलग तरीके से जो स्वागत हुआ, कुछ मैंने न्यूज़पेपर में देखा और कुछ ये कमेंडेबल। मतलब ये बात सच है कि ये जो सोच थी आपकी मंत्री जी, ये एक बहुत प्रोग्रेसिव सोच रही है। और जैसा आपने सोचा कि ये बहुत अच्छा रहेगा कि इस तरीके से रोके सबको यहाँ पर घरों के अंदर, सो कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। लेकिन ये जो रीत आपने चलाई है, ये रीत हर साल आएगी। रघुपत क्या कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो ये इंदौर रीत जो है वो चलेगी। और मैं, ये मेरे होस्ट यहाँ पर हैंगे गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, बहुत आनंद आया। सुबह सुबह 7 बजे, जब मैं 6:30 बजे यहाँ पहुंची थी, और 7 बजे इन्होंने ढोल पड़वा दिए। तो हमारे कंट्री में हम लोगों के वहाँ आवाज नहीं होती, वो नॉइस पोल्यूशन वाले आ जाते हैं, वो नहीं समझते ये सब भाव। और मैं इन्होंने, और 5 पड़ोसी सब मिलने आए। ये कितना अच्छा लगा, सबसे इन्होंने मिलवाया, बहुत आनंद आया, बहुत सुकून मिला दिल में। और मनोज जी खुद भी, फिर जैसे ही हम अंदर गए कि माता जी ने बिंदी लगा के, हार पहना के,
और पगड़ी ये पहना के सब जो स्वागत किया, यकीन मानिए मैं तो अचंभित रह गई, जिसको बोलते हैं कि अरे ऐसा है। तो मेरे को एकदम ख्याल आया, अरे बच्चों को आना चाहिए था, बच्चों को ये जरूर देखना चाहिए था कि ये हमारा कल्चर है। वो लोग तो न्यूजीलैंड के बॉर्न ब्रॉट अप, उनको ये चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम यहाँ आते हैं, तो वो एक अलग टाइप का कनेक्शन बन जाता है। तो जो हमारे होस्ट फैमिली है, उनको तो मैं एक्सटेंडेड फैमिली बोलती हूँ अब। तो उनको सबको मैंने हमेशा के लिए, हम लोगों का इस तरीके के आपस में ताल्लुकात हो जाते हैं कि आप लोग कभी भी न्यूजीलैंड आओ, आपका अपना घर है, और वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। कुछ नहीं तो घूमने तो जरूर आना और मिलने जरूर आना आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग मेरा ये दिल से आप सबका आभार है। मेरा ये जो शब्द है ये दिल से निकले हुए हैं, और मुझे बहुत ज्यादा घुमा फिरा के कहने की वो नहीं है समझ, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं हिंदी में अपनी बात बहुत अच्छे से कर सकूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा नाम रमन शर्मा है। मैं श्री बीके जर्जर जी की फैमिली यहाँ ठहरा हूँ, मेरे साथ मेरे मित्र भी हैं। तो मुझे लग रहा है मेरे बाबूजी सामने बैठे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। इतना प्यार मिला है मुझे कि मैं भावुक हो चुका हूँ। आप तो जो डाला है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ये राजपूत की बातें मुझे लग रहा है कि ये इनसे कोई सीखे। मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं तो सच में इनसे कुछ सीख के जा रहा हूँ। और अब मैं जब जाऊंगा, आया गेस्ट की तरह था, और जाऊंगा मैं जैसे अपनी फैमिली को छोड़ के जाऊंगा। सच में आई एम टच्ड, वेरी वेरी टच्ड सर, वेरी टच्ड, एंड थैंक्स टू यू। आई विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज़ थैंक यू भाई। नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश सोडी है, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, और मैं अग्रवाल फैमिली, पवन एंड राधिका अग्रवाल के साथ रुका हूँ। और मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे 7 स्टार फैसिलिटी है। मेरी बेरेट्रिक सर्जरी हुई है, उन्होंने एक एक चीज का ध्यान रखा है, और मैं उनको शब्दों में उनकी तारीफ नहीं कर सकता हूँ। राधिका जी मेरी बहन बन चुकी है। और मैं 40 साल पहले अपने पिताजी के पास यहाँ आया करता था, और 40 साल के बाद अभी मैं जब देख रहा हूँ इंदौर को, तो इस माइंड बॉगलिंग है। और मैं आपसे एक चीज निवेदन करना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान आने का एक और रीजन है कि मैं यहाँ पर एक अच्छा काम करने की सोच रहा हूँ। आई वांट टू गिव बैक। और जबलपुर में मेरे पास 5.5 एकड़ जमीन है, जिसको मैंने कमिट किया है एक फिलैंथ्रोपी उसके लिए। तो उसमें एक स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए बात चल रही है मेरी। और कल मैं एक स्कूल विजिट करने वाला हूँ, जिसके मॉडल में वो बनाया जाएगा, और बहुत अच्छा ट्रस्ट है। आपसे निवेदन है कि बहुत सी प्रशासनिक और बहुत सी मेरे एब्सेंस में बहुत से घुसपैठियां टाइप की चीजें हुई हैं, और उसके कारण मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। तो आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि मैं किसी से कांटेक्ट करके वो चीजें क्लियर कर सकूँ। ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ सही है। इतना मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा काम ईश्वर की इच्छा ने मुझे बोला है कि ये करना है। और ये जबलपुर में प्राइम लैंड है 5 एकड़ 5.5 एकड़ में, जहाँ पर ये काम होगा। मुझे आपसे निवेदन है कि मुझे थोड़ा सा हेल्प करें, जिससे ये जो थोड़ी सी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। माननीय मुख्यमंत्री जी एंड मैडम सभी अतिथि जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारे लिए। जब अजय पांडे ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, जब ऑप्शन आया कि पधारो हमारे घर की देश और मालवा कल्चर, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला कि ना, बिल्कुल एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैंने ऑप्शन टिक किया, और मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरा वो डिसीजन कितना सही निकला। और जब मैं ये माननीय हमारे शिव नारायण शर्मा जी के घर पे रहने का अवसर मिला, और ये सिर्फ एक परिवार, मतलब 2 दिन में हम लोग इतने ज्यादा जुड़ गए हैं। और उन्हीं की वजह से एक हमारे दूसरे जो वहाँ पे मेहमान आए हैं, जो यूक्रेन से विपुल जी, इनके परिवार से मिले। तो ये सिर्फ एक कल्चर नहीं, हमने काफी लोगों को जोड़ा है। और शर्मा जी ने सिर्फ अपने घर के द्वार नहीं, दिल के द्वार भी खोले। इनसे, इनके पूरे परिवार से, इनके नाती और नतनी से भी हमारी दोस्ती हो गई है, और उन्हें भी हमने ऑस्ट्रेलिया आने का निमंत्रण दिया है। बहुत ही और हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ के।
धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्वाधीन पवार रसल खेबा से हूँ, यूएई से। डॉक्टर मनीष पटेल के घर रुका हूँ और फर्स्ट टाइम नमस्कार। हम लोग जब फर्स्ट टाइम आया था मैं, तो ऐसा मैं लोग महसूस हो रहा था, फर्स्ट टाइम आया हूँ तो पूरा नया नया दिख रहा था। जैसा मैं उनके साथ रह रहा हूँ जस्ट एज ए फैमिली, मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं कितने साल से उनको जान रहा हूँ, ऐसा मेरे को महसूस हुआ है। बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी मुझे को मिली है और कॉलोनी के लोग इतने अच्छे हैं, जब भी कोई उनके घर में आते हैं तो इतना अच्छा प्रेम से देखते हैं और समझे उनके घर में आमंत्रण करते हैं, आइए आइए हमारे घर। तो मैं बहुत ही अच्छा फील किया है। बड़ौदा ये इंदौर मैंने फर्स्ट टाइम आया है, बहुत ही अच्छा मेरे को हॉस्पिटैलिटी मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। Namaste, sir. I apologize that I have to speak to you. I am from South Africa. Not sure if you're aware that South Africa hosts more than 1 million Indians. We are proud to be Indians of third generation in South Africa. I want to thank you for hosting us. Good to Prabhu. The family, thank you so much for having us and my wife Shamania. We are also proud to be, as I said, of Indian origin, and we look forward to working with you, sir. I've sent some proposal to Manish Singh and hope that we can also give back to India, because we have progressed well. We went to India as our forefathers went to cut sugarcane and work on plantations there, but now we are obviously well educated and progressive in South Africa, and we want to give back. So we look forward to having that meeting with you, sir. Thank you. Yes, and we'd like to host you. Thank you. Hello. आगे आगे थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए। Sorry, I thought I'll say a few things as well. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। चीफ मिनिस्टर साहब, आपके बारे में सुना वो था, जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम सुनील चोपड़ा है and I studied law in Delhi University and I moved to UK 43 years ago. The first Indian origin councillor in London Borough of Southwark. I am the first Indian origin mayor in Southwark, and I am the first Indian origin mayor who got elected second time. The only thing in difference is that we don't have many Indian in Southwark. So it's a great achievement for me as a Indian national. So मैं खुशी करता हूँ कि आप सम्मान करवाऊँ और पहली दफा देश के और बड़ा अच्छा लगा देख के, स्पेशली जो यहाँ की सफाई है, जो यहाँ की सड़कें हैं, बहुत लगी। I'm really impressed. आगे आगे बोलिए सामने। तो सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ की जो आपकी रोड्स हैं, दे आर वेरी नीट एंड क्लीन, और कुछ एरिया तो ऐसे लग रहे थे कि मुझे लंदन थोड़ा सा याद आ रहा था, कहना नहीं चाहिए कि थोड़ा गंदा लग रहा था। तो बड़ा अच्छा है, आपका बड़ा इनिशिएटिव है। कई सालों से आपके बारे में सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे टीवी पे, लेकिन आज आपके साक्षात दर्शन करके और स्पेशली भाभी जी के साथ इतना आपने प्यार से हमारा सम्मान किया और बात की हमसे, बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो नॉर्मली दिस इज द परसेप्शन दैट जो इंडियन के पॉलिटिशियन हैं, दे आर बिग हेडेड, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सम ऑफ देम, एंड लेकिन आपने बड़ा सबको सम्मान दिया। कितनी दुनिया के यहाँ लोग आए, हर देश के लोग आए हैं, एंड एवरीबडी सो इम्प्रेस्ड, दे आर सो हैप्पी दैट दे हैव इंदौर, कि इंदौर में आके उनको इतना सम्मान मिला। और जो ये इनिशिएटिव जिसने भी स्टार्ट किया, जैसे आपने बोला कि चाहे हूएवर द ब्रेन चाइल्ड वाज, कि इनको लोगों के घर के साथ रखा जाए, घर के साथ जोड़ा जाए, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट, रियली ग्रेट इनिशिएटिव। तो इससे क्या होता है, एक तो जो लोग बाहर से आते हैं, दे फील दे आर कनेक्टेड with Indian people, with India. So this is a very good thing. And number two, लोगों जो रह रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है कि देख कि how people live abroad, उनका माइंडसेट क्या है, वो कैसे रहते, कैसे जीते हैं। और मैं आई लाइक बिग थैंक यू हमारे धीरज जी जो है लूला जी,
कि मैं उनका गेस्ट हूँ एंड ही लुकिंग आफ्टर मी सो वेल। सुबह से जब से आए हूँ खिलाते पिलाते रह रहे हैं और हर जगह लेके जा रहे हैं और थैंक यू सो मच। और जो भी होस्ट जिसकी हेल्प कर रहा है और आपको शायद पता नहीं होगा कि मेरा आज रजिस्ट्रेशन में नहीं था तो मैंने संतप्रीत जी से बात की तो उन्होंने कहा ये लो अभी हो गया 5 दिन में। तो विशेष आई वुड लाइक टू से बिग थैंक यू टू यू कि आपने भी बड़ी मदद की मेरी टू गेट माई रजिस्ट्रेशन डन। तो एवरीबडी इज टेकिंग सो मच इंटरेस्ट इन एनीबडी। Thank you, sir. Hopefully, we might see you. I'd just like to say thank you for inviting us. Thank you for hosting this. And hopefully, we see a lot of investment into Indore because that will bring a lot of business, a lot of opportunities, meetings together. संतप्रीत जी आपका बहुत बहुत जो सफाई का इनिशिएटिव लिया तो होपफुली कैरी होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम माया विश्वकर्मा है और मैं कैलिफोर्निया सन फ्रांसिस्को से हूँ और मैं यहीं पर मेरा गांव है नरसिंहपुर जिले में और मैं पीडी अग्रवाल जी के यहाँ हूँ और उन्होंने बहुत खातिरदारी, सभी लोग बहुत अच्छे हैं